नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। चीन और मोदी की व्यापारी के विरुद्ध ये मित्रता आखिर किस प्रकार की है? यानी चीन के साथ ऐसी भी क्या मित्रता मोदी सरकार की हो चली है जिससे अपने ही मध्यम वर्ग और अपने ही व्यापारियों के कामकाज को, उनके महत्वता को, उनके प्रतिभाओं को, उनके योग्यताओं को और उनकी जरूरत को दरकिनार कर दिया जा रहा है। जी हाँ, चीन के साथ भारत इस कदर व्यापार कर रहा है कि खुद के व्यापारियों के जो व्यापार है, जो कार्यकाज है, जो जीवन शैली है, वो अब दाव पर लग चुकी है। तो क्या है पूरी खबर? और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी कैसे खोल दी है, आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो तक। देख सकते हैं आप, खबर है जून तक 4.23 लाख करोड़ के आयात पर 71,328 करोड़ का ही निर्यात हुआ है। यानी छाता, खिलौने जैसे प्रोडक्ट्स का 96% तक आयात अब चीन से। छोटे उद्योगों को नुकसान। अब खबर आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि जो छोटे उद्योग है उसको जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है इस वजह से, क्योंकि छाते, खिलौने जैसी छोटी छोटी चीजें जो भारत खुद आयात छोड़िए खुद निर्यात कर सकता है, उन सामानों का आयात इंपोर्ट जो है वो चीन से किया जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल है कि चीन अगर हमारा मित्र है नहीं तो बिजनेस के आधार पर या बिजनेस के क्षेत्र में भारत मोदी सरकार क्यों व्यवसाय कर रही है? दूसरी तरफ चीन हमारा दुश्मन है, मित्र नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ हमारे संबंध जो है वो नॉर्मल है, तटस्थ है, नहीं। चीन हमारा दुश्मन है, बावजूद इसके हम अपने शत्रु के साथ व्यापार कर रहे हैं और अपने ही लोग भूखे मर रहे हैं। तो चीन की मित्रता खुद के व्यापारी के जीवन शैली, उनके रहने सहने और उनके अस्तित्व को मारकर क्यों की जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके संदर्भ में जयराम रमेश कांग्रेस के लिखते हैं, हर दिन चीनी आयात पर भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती निर्भरता पर कई जानकारी आती है। आज हमें पता चला है कि हमारे देश के लगभग 96% छाते और 50% से अधिक खिलौने और संगीत उपकरण चीन से आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे प्रमुख उद्योगों में चीन से भारत का आयात लगभग 9 गुना बढ़ा है। 2016-17 में यह 1.4 बिलियन डॉलर था, जो 2023-2024 में बढ़कर 12.1 बिलियन डॉलर हो गया है। इस अवधि में भारत का सक्रिय दवा सामग्री आयात 1.6 बिलियन डॉलर से दोगुना होकर 3.3 बिलियन डॉलर हो गया है। दुनिया भर की सरकारें चीन की औद्योगिक अति क्षमता से और विदेशों में उनके माल की डंपिंग को लेकर सजग है। वे अनियंत्रित चीनी आयात को प्रतिबंधित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है और आर्थिक रूप से चीन के प्रति निर्भर होने के जोखिम के बजाय उससे अलग होने को प्राथमिकता देने के लिए एकीकृत आर्थिक रणनीतियों का अनुसरण कर रही है। लेकिन हमारी सीमाओं पर और हमारी भूमि के भीतर चीनी सैनिकों के बढ़ते राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के बावजूद भारत सरकार इस मामले में सुस्ती बरत रही है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन आयात बढ़ रहा है। चीन से अनियंत्रित आयात घरेलू स्तर पर कहर बरपा रहा है। उदाहरण के लिए नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में भारत के लगभग 30 से 35% स्टेनलेस स्टील एमएसएमई को बड़े पैमाने पर सस्ते चीनी आयात के कारण जुलाई और सितंबर 2023 के बीच बंद करना पड़ा है। इस क्षेत्र में 80% एमएसएमई गुजरात में है। स्टील और जैसे महत्वपूर्ण घरेलू उद्योग का इस तरह से बर्बाद होना एक आर्थिक चुनौती और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा दोनों है। चीन से आयात में वृद्धि को बर्दाश्त किया जा सकता है यदि इनसे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को समर्थन दिया होता, लेकिन भारत का मैन्युफैक्चरिंग आधार सिकुड़ रहा है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यह यूपीए के कार्यक्रम के 16.5% से गिरकर अब आज 14.5% रह गया है। श्रम प्रधान मैन्युफैक्चरिंग विशेष रूप से सुस्त रहा है। परिधान, चमड़ा, कपड़ा और जूते के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2002 में 0.9% थी। यह 2013 में बढ़कर 4.5% के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन बाद में 2022 में यह घटकर 3.5% पर आ गई। ऐसे समय में जब मैन्युफैक्चरिंग वैश्विक स्तर पर प्राथमिकता बन रहा है
और हार्डवेयर उत्पादक और एआई, स्वच्छ ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्र में महत्वपूर्ण बन गए हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि करने में अपनी असमर्थता के कारण पीछे है। इस क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ने की कोशिश करने के बजाय चीन से अनियंत्रित आयात से हमारा मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी खोखला हो रहा है। 19 जून 2020 को चीन को नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की क्लीन चिट आने वाले समय का संकेत है। चीन द्वारा देश की क्षेत्रीय अखंडता और आर्थिक समृद्धि को किए जा रहे नुकसान पर एक रहस्यमय चुप्पी और निष्क्रियता। कांग्रेस ने यह दावा किया है कि चीन के आयात से एमएसएमईज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भारी नुकसान हुआ है। इसी के संदर्भ में अमर उजाला की रिपोर्ट देखिए, लिखा है चीन से छाते खिलौने जैसे आयात से छोटे कारोबारियों को घाटा। जीटीआरआई रिपोर्ट में दावा, यानी जीटीआरआई रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि कैसे भारत को चीन के साथ व्यापार करने में नुकसान हो रहा है। इसमें लिखा है अमर उजाला की खबर में, चीन से छाते खिलौने, कुछ कपड़े और संगीत वाद्य यंत्र जैसे सामानों के बढ़ते आयात से देश के छोटे और मझोले कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है। इसमें कई उत्पाद घरेलू बाजारों से भी बनते हैं। जीडीआरआई रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 2024 के दौरान भारत ने न केवल 8.5 अरब डॉलर का माल निर्यात किया है, आयात 50.4 डॉलर रहा है, यानी 41.9% अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है। लिखा है चीन भारत की 95.8% फीसदी छतरियां और धूप छाते और 91.9% कृत्रिम फूल की आपूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त कांच के बर्तन 52.1 करोड़ डॉलर, 59.7% हैंडबैग सहित चमड़े के सामान 12 करोड़ डॉलर, 54.3% और खिलौने 12 करोड़ डॉलर, 52.5% आपूर्ति करता है। इससे घरेलू निर्माता गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा भारतीय एमएमआई फर्नीचर, बिस्तर और लैंप जैसे उद्योगों में भी चीन से प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी के साथ एक अंग्रेजी खबर भी है जिसमें इंडियन एमएसएमईज लूजिंग ग्राउंड ऑन ग्राउंड एज चाइनीज गुड्स फ्लड मार्केट, यानी चीन की चीजें भारत में मार्केट में प्रसिद्ध हो रही है, जिसकी वजह से भारत के एमएसएमईज को नुकसान हो रहा है। यूजर ने लिखा है, मोदी सरकार चीन प्रेम में इतनी अंधी हो चुकी है कि चीनी सामान से भारतीय बाजारों को पाट कर अब भारतीय एमएसएमईज को बर्बाद करने में लग गई है। तो ये पूरी की पूरी खबर है, मैंने आपको बताई। तो दोस्तों ये खबर कांग्रेस ने शेयर की है और कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर चीन को लेकर हमलावर हुई है। चाहे चीन और भारत के सीमा का मुद्दा हो, चाहे चीन से सामानों को आयात करने का मुद्दा हो, कांग्रेस ने हमेशा मध्यम वर्गीय और उद्योगपति के खिलाफ छोटे व्यापारियों को तवज्जो और उनको महत्व देते हुए प्राथमिकता भारतीय व्यापारियों को रखी है। लेकिन आपको पता है कि अडानी तो इतने ज्यादा डेस्परेट हो गए हैं कि वो चीन के साथ व्यापार करने के लिए, खुद के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में चीन के स्पाई का नाम आया था, ये भी भूल चुके हैं। मोदी सरकार को इतनी ज्यादा चीन के साथ मित्रता है कि वो व्यापारियों, मतलब छोटे व्यापारियों का नहीं सोच रहे हैं, मतलब पूंजीपतियों का तो सोच ही रहे, और पूंजीपति चीन के साथ कर रहे हैं व्यापार, या मोदी सरकार भी चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत सी खबर ऐसे निकल कर आती है कि चीन भारत में घुसा है, लेकिन इसको लेकर मोदी जी की तटस्थता देखिए, विडंबना देखिए कि कहते हैं हम तो चीन को लाल आंख दिखाते हैं। मतलब इससे बड़ी बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है कि भारत का सीमा भी चीन ले रहा है और व्यापारी को भी जो है व्यापार भी भारत में चीन फैलाता जा रहा है। तो इसको लेकर मैंने आपको जो खबर बताई उस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।